कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था टेक्निकल, जिसमें मोस्टली हम लोगों ने देखा स्कीमा मार्कअप और इसके साथ ही कुछ और दूसरे स्टफ जो थे, लाइक पेज लोडिंग स्पीड। तो टेक्निकल भी क्या होता है, देखो आपको एक थ्योरी या एक कॉन्सेप्ट आपको अपने माइंड में रख लेना है जब भी आप प्लान कर रहे हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए या रिलेवेंट किसी भी चीज के लिए इन डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहली चीज है वो है आपको अपने कंपटीटर्स के अकॉर्डिंग चलना है ना। आपको सबसे पहले अपने कंपटीटर्स को देखना है कि एक्चुअली वो कर क्या रहे हैं, व्हाट दे आर डूइंग, राइट। क्योंकि विदाउट एनी एनालिसिस आप किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाओगे। आपने एक अपने तरीके से एक पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाई। जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की या इवन हम फेसबुक या गूगल एड की जो भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो कंपटीटर का भी होता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें हम लोग टेस्टिंग करेंगे, लेट सपोज हमें बैकलिंक बनाना है और हमने कंपटीटर एनालिसिस किया, हमें पता चला कि कंपटीटर के पास किस टाइप के बैकलिंक है, तो हम उसको प्रेफर करेंगे, उस टाइप के बैकलिंक्स को हम लोग प्रेफर करेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हम लोग अननेसेसरी की चीजों से या फिर ऐसी कुछ टाइमिंग वगैरह से बच जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीटर बता रहा है कि आपको किस टाइप के बैकलिंक बनाने हैं, है ना। कंपटीटर आपको बता रहा है कि कंटेंट कैसे लिखना है। बस आपको यह समझना है कि अगर आउट ऑफ 100 आपके कंपटीटर के पास 60 है, तो आपको उसको आउट रैंक करने के लिए 70 इनफ होगा, दैट्स इट। आपको बहुत ज्यादा एडवांस में नहीं जाना है कि अगर कंपटीटर ने जो है 10 बैकलिंक बनाए हैं हाई क्वालिटी के, तो मैं 100 बनाऊंगा, कोई फायदा नहीं है। उसने अगर 10 बनाए हैं तो आप ट्राई करोगे कि 15 आप बना लो, ठीक है। और इससे क्या होगा, इसी ये होगा कि आपके जो 85 बैकलिंक्स बचेंगे, 85 बैकलिंक्स बचेंगे मतलब कि आपके जो 85 बैकलिंक्स होंगे एडिशनल, क्योंकि आप तो 100 बनाने वाले थे, तो 85 जो आपके होंगे वो आप दूसरे पेजेस के लिए बना सकते हो और उसको रैंक करवा सकते हो। तो इसकी वजह से हमें क्या करना है, हमें कंपटीटर के अकॉर्डिंग चलना है। इस क्लास में हम लोग देखेंगे सबसे पहले ऑफ पेज एसईओ, और इसके अलावा कुछ और चीजों पे डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफ पेज में और मेनली क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। वो तो सबको पता है, बैकलिंक कॉमन हो गया, गेस्ट पोस्टिंग भी आपका एक तरीके से बैकलिंक में ही आता है। बैकलिंक क्वालिटी, सोशल मीडिया एक्टिविटीज। बैकलिंक क्वालिटी एक्चुअली काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, सोशल शेयरिंग गुड। अब मैं बताता हूं आप लोगों को, जो सबसे मेन फोकस होता है वो हमारा होता है बैकलिंक पे। बैकलिंक हमें कहां कहां से मिलते हैं, बैकलिंक्स। अब हाई क्वालिटी किसको बोलते हैं, अभी ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से सुनना आप सारी चीजें। बैकलिंक में मेनली हमारे कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहले हम रखते हैं गेस्ट पोस्टिंग, जो सबसे पहली प्रेफरेंस होती है हमारी वो होती है गेस्ट पोस्टिंग की। अनदर वन, सेकेंड हमारी होती है फोरम्स। फोरम्स लाइक एज आप कोरा या रेडिट, इन सबको आप इंक्लूड कर सकते हो, यहां से भी अच्छी ट्रैफिक और अथॉरिटी ड्राइव होती है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड मेथड होता है वो होता है डायरेक्टरी वेबसाइट्स। डायरेक्टरी वेबसाइट्स और डायरेक्टरी सबमिशन दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान देना आप लोग। डायरेक्टरी वेबसाइट्स हो जाता है आपका सोशल बुक मार्किंग, जो कि बहुत ही कम काम करता है। प्रोफाइल क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन मतलब हर एक वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं होता, अभी आगे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है सोशल सिग्नल। ये क्या होता है एक्चुअल में, एक्चुअल में ये होता है सोशल मीडिया पोस्टिंग, एक तरीके से आप मान सकते हो। पहले ये चीजें फेक भी चलती थी, फेक होती थी,
और वो वर्क भी करती थी, बट अब नहीं करती। आज के कुछ टाइम पहले क्या होता था कि जैसे फाइबर आपने सुना होगा, एक साइट है फाइबर। तो इवेंट ब्लॉगिंग होती थी पहले। इवेंट ब्लॉगिंग मतलब आपका ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, दशहरा, है ना। तो ऐसे ऐसे जो फेस्टिवल्स आते हैं जिन पे बहुत अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम होता है, लोग सर्च करते हैं। लाइक दिवाली पे क्या होता है, हैप्पी दिवाली कोट्स, है ना, ये सब लोग सर्च करते हैं, या इमेजेस। उसके अलावा जो है हैप्पी दिवाली इमेजेस, तो ऐसे ऐसे कीवर्ड्स सर्च होते हैं। तो उसमें क्या होता था पहले कि जब इवेंट ब्लॉगिंग होती थी तो इसको कुछ टाइम के लिए रैंक करवाना होता था ब्लैक हैट एसईओ के मेथड से। ब्लैक हैट एसईओ के मेथड से इसको कुछ टाइम के लिए हम इसको रैंक करवाते थे। तो उस केस में क्या होता था कि हम सोशल सिग्नल बाय करते थे, कहाँ से, फाइबर से। वो फाइबर वाले होते थे, वहां पे कुछ सेलर्स होते थे जो $5 में 500 फेसबुक लाइक्स, है ना, और उसके बाद 100 आपके जो रेडिट होते हैं, अपोर्ट, रेडिट अपोर्ट। इनसे क्या होता है कि सडन आप देखो, सडन कोई कंटेंट पड़ा, फेसबुक पे कोई कंटेंट पड़ा, और विद इन 1 आवर उस पे 500 लाइक्स हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वो कंटेंट कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा है, राइट। कोई आपने यूआरएल शेयर किया जाके फेसबुक पे, और विद इन 1 आवर 500 लाइक या फिर 1000 लाइक्स आपके पहुंच गए। तो दैट मीन्स क्या होता है कि वो यूआरएल कहीं ना कहीं पसंद किया जा रहा है। और इस केस में क्या होता है, इस केस में गूगल कंसीडर करता है, इसी को हम बोलते हैं सोशल सिग्नल। तो जैसे हमने हैप्पी दिवाली कोट्स करके एक पेज है, उस पर हमने क्या किया कि कुछ बैकलिंक्स बनाए, और उसके बाद जो है उसको हमने एक किसी मल्टीपल 2-3 फेसबुक पेज पे पोस्ट किया उस लिंक को भी, और उसके बाद वहां पे हमने सोशल सिग्नल दिया, कहाँ से, फाइवर से परचेज करके। तो इस केस में क्या होता था, इस केस में रैंकिंग अपने आप पुश हो जाती थी। मतलब आप ये सोच लो कि 24 to 48 आवर्स में वेबसाइट टॉप 3 में रैंक हो जाती थी, टॉप 3 में। और जबकि कीवर्ड पे बहुत ही अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम होता था, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं होता था। ठीक है, तो ये होता है हमारा सोशल सिग्नल। जब कोई साइट हमें लिंक देती है या लिंक करती है हमारे किसी पेज को, हमारी वेबसाइट पे किसी पेज को, तो उसको हम बोलते हैं बैकलिंक। तो उम्मीद, रिवाइज करो पिछले क्लास जो आपने मिस किए हैं। मैंने कल भी ये चीज आप लोगों को बताया था, क्लास अगर आप लोग छोड़ के आओगे बीच से तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गेस्ट पोस्टिंग की। गेस्ट पोस्टिंग की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, टफ भी होता है। टफ किस वजह से होता है कि हमने 100 वेबसाइट ऑनर्स को रीच आउट किया, तो उसमें से जाके हमें 4 to 5 अप्रूव्ड होती है ना। अप्रूव्ड इन द सेंस पब्लिश्ड होती है। 100 हो गया, 200 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैसी कैसी साइट्स को रीच आउट कर रहे हो। तो गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये है, आप ये मान के चलो कि मेरे पास एक वेबसाइट है और आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है। आपकी वेबसाइट की रैंकिंग क्या है, क्या, ऐसे मान लो ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। इनके पास एक वेबसाइट है जिनपे अच्छी ट्रैफिक है, जिनपे 1 लाख विजिटर्स पर मंथ की ट्रैफिक है। मिस्टर बी ने एक वेबसाइट स्टार्ट की जिसपे अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, तो ये चाहते हैं कि इस पे थोड़ा बैकलिंक वगैरह बनाएं और थोड़ा सा गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करेंगे तो थोड़ी अवेयरनेस जनरेट होगी। तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को बोला कि मैं आपको जो है एक अच्छा कंटेंट देता हूँ, 1000 या 2000 वर्ड्स का, बहुत ही अच्छा कंटेंट।
या आप मुझे टॉपिक बता दो, कीवर्ड रिसर्च करके आप बता दो, मैं उस पर लिख के दे दूंगा। अब मिस्टर ये जो है प्लान ही कर रहे थे, एक कंटेंट पब्लिश करने का प्लान कर रहे थे, बट इन्होंने जो है इनको रीच आउट कर लिया। अब मिस्टर ए ने सोचा कि ठीक है, मैं कंटेंट लिखने जा ही रहा था, तो अभी मैं क्या करता हूँ, बी से लिखवा लेता हूँ और बी को मैं क्या करूंगा, एक बैकलिंक दे दूंगा, कोई बात नहीं, एक ही बैकलिंक की तो बात है। तो इन्होंने एग्री कर लिया, मिस्टर ए ने एग्री कर लिया और इन्होंने बी को बोला कि टॉपिक ये है, कीवर्ड ये है, और जो कंडीशंस है हमारी ये है कि आपको 2000 वर्ड का हाई क्वालिटी आर्टिकल लिखना है, प्लस में आपको इमेजेस भी बना के देनी है ना, और आर्टिकल बहुत ही क्वालिटी होना चाहिए, कहीं से कॉपी पेस्ट या चैट जीपीटी या एआई का यूज नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने मेहनत करके 1 से 2 दिन में अच्छा आर्टिकल बना लिया। ठीक है, 1 से 2 दिन में मतलब ऐसा तो है नहीं कोई 24 आवर्स आर्टिकल ही बैठ के बनाता रहेगा, और भी तो काम होंगे। तो इन्होंने 1 से 2 दिन में आर्टिकल बना के इनको सबमिट कर दिया मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए ने अपनी साइट पे वो आर्टिकल पब्लिश कर दिया, किसके साथ, ऑथर नेम के साथ। यहाँ पे ऑथर में मिस्टर बी का भी नाम आ रहा है कि ये आर्टिकल जो है वो मिस्टर बी ने लिखा है, और यहीं से एक बैकलिंक मिल गया इनकी वेबसाइट को। अब मिस्टर ए की वेबसाइट पे जो लोग पढ़ने आ रहे हैं आर्टिकल को, है ना, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी ट्रैफिक है तो लोग आएंगे पढ़ने। अब जो लोग पढ़ने आ रहे हैं वो मिस्टर बी के बारे में भी देख रहे हैं कि हाँ ऐसा भी कोई है, तो कुछ लोग सोचेंगे इसमें से चलो ठीक है देख लेते हैं उनकी भी वेबसाइट क्या है क्या नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे ऐसे मिस्टर बी ने सी को कांटेक्ट किया, डी को किया, ई को किया, ऐसे धीरे धीरे इन्होंने अच्छा नेटवर्क बना लिया, यानी कि इनके पास अच्छी खासी गेस्ट पोस्टिंग की बैकलिंक्स हो गई। अब इनकी साइट भी रैंक कर जाएगी। अब लोग जो है, अभी तक मिस्टर बी दूसरे को कांटेक्ट करते थे, अब लोग मिस्टर बी को कांटेक्ट करेंगे, राइट। तो ये क्लियर है गेस्ट पोस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अब कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे आगे। मैं देख रहा हूं, ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह के लिए हम लोग जो है प्रैक्टिकल करेंगे। प्रेस रिलीज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, वहां से बैकलिंक मिल भी सकता है, नहीं भी मिलता है। उसका जो एक्चुअल में इंटेंशन रहता है वो अवेयरनेस का होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। गेस्ट पोस्टिंग, अब हमें गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट मिलेगी कैसे। यहाँ पे तो चलो ठीक है, रेफरेंस में थे ए और बी, इनको पता था, इन्होंने ढूंढ लिया। लेकिन अगर हमें ढूंढना होगा तो वो हमें कैसे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, गूगल पे जाएंगे। अब जैसे मान के चलो हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजी। अच्छा एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी चीज, अगर आपकी वेबसाइट, लेट सपोज मेरी वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, तो जो मुझे बैकलिंक चाहिए होंगे वो मुझे डिजिटल मार्केटिंग के ही चाहिए होंगे। ठीक है, अगर डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट से हम लोग बैकलिंक लेके आएंगे, मतलब जिनका टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग का होगा, तो ये क्वालिटी बैकलिंक माना जाएगा। रीजन क्या है इसका, हाँ इसको हम बोलते हैं सेम नीच। रीजन क्या है इसका, देखो ये भी देख लो। जैसे गूगल क्या बोलता है
कि बैकलिंक आपको खुद क्रिएट नहीं करने हैं। लेकिन अब वो चीज तो हम लोग को पता है कि गूगल बोलता है ठीक है बैकलिंक नहीं क्रिएट करने हैं, लेकिन अगर हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे तो बैकलिंक बनेगा ही नहीं। आज के टाइम में आप सोचो कि कोई आ जाए और आपकी साइट को अपने आप ही बैकलिंक दे दे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। खासकर हाई क्वालिटी बैकलिंक कोई नहीं देगा। उसके लिए हमें या तो पैसे देने पड़ेंगे और या तो हमें एक अच्छा खासा कंटेंट देना पड़ेगा बना के, राइट। तो स्टार्टिंग में तो हमें ये करना ही पड़ेगा भाई। एक नई साइट को कोई क्यों प्रेफरेंस देगा? तो जब सेम नीच से बैकलिंक आता है सेम टॉपिक से, तो गूगल को एक तरीके से यही मैसेज जाता है कि देखो सेम टॉपिक से आया है बैकलिंक, दैट मीन्स कि अब ये डिजिटल मार्केटिंग का मान के चलो, ये दूसरा है ब्लॉग और ये दूसरा है, अब यहां से इनको एक बैकलिंक चला गया। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने हो सकता है यहाँ पे कोई रेफरेंस पढ़ा हो या कुछ पढ़ा हो, तो इन्होंने इसको लिंक कर दिया। यहाँ पे कोई पैसा या कंटेंट जो है वो बीच में नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से ये क्वालिटी बैकलिंक माना जाए। इसको हम बोलते हैं सेम नीच बैकलिंकिंग। और हम ट्राई करते हैं कि मोस्टली जो हमारी साइट पे बैकलिंक हो वो ऐसे ही हो। अब आप देखोगे, जैसे मान के चलो टेक की कोई वेबसाइट है ना, और टेक की वेबसाइट को अगर बोला जाए कि हेल्थ पे आप बैकलिंक दे दो, तो अगर आप पैसे दोगे तो वो दे ही देगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसे देके तो वो दे ही देगा। बट हेल्थ की वेबसाइट के लिए कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि आप खुद सोचो कि टेक पे, टेक्नोलॉजी पे मैं पढ़ने आया हूँ लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में, मैं पढ़ने आया हूँ कि जो एंड्रॉयड की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में, iOS की लेटेस्ट अपडेट आई है उसके बारे में। और वहीं बीच में आ जाता है कि इफ यू वांट टू लूज योर फैट और सम काइंड ऑफ दैट इंटरलिंकिंग या एक्सटर्नल लिंकिंग, तो क्या मैं वहां पे जाऊंगा, मैं विजिट करूंगा लिंक पे? कभी उस लिंक पे मैं विजिट नहीं करूंगा। रीजन क्या है भाई? मैं यहाँ पे टेक न्यूज पढ़ रहा हूँ, मुझे अभी हेल्थ की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, अभी मुझे फोन दिख रहा है। तो ऑडियंस जो है दोनों वो डिफरेंट हो जाती है, राइट। तो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब ये एकदम से अलग हो गया। अब जैसे टेक का डिजिटल मार्केटिंग में चल जाता है ना। लेकिन अब एकदम ऑफ टॉपिक चले जाओ, हेल्थ केयर में, हेल्थ में, तो नहीं चलेगा। तो अब अगर हमें वेबसाइट फाइंड आउट करनी होगी कि कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं, या कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं, जहां पे हम अपनी कंटेंट पब्लिश कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे राइट फॉर अस, डबल कोट में हम लिखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको वेबसाइट आ गई। ये सारी वेबसाइट को आप अलग अलग टैब में ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्रेस करोगे, कंट्रोल और उसके बाद जो है लेफ्ट क्लिक, तो ये ओपन हो जाएगा एक नए टैब में। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे राइट फॉर अस, लुकिंग टू कंट्रीब्यूट टू आवर ब्लॉग, अंडरस्टैंड आवर गाइडलाइन, राइट। We are looking for guest bloggers who can provide us with in-depth tutorial and case studies on digital marketing tactics preferred. Original content no fewer than 1500 words. मतलब आपको 1500 प्लस ही चाहिए, ठीक है। 100 नंबर्स। तो आप क्या कर सकते हो, देखो ये फ्री में पब्लिश कर रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक बार चेक करते हैं। जब हम लोग ये डोमेन को, इस यूआरएल को लेंगे और गूगल में जाके एक बार सर्च करेंगे, एक बार देखते हैं अप्रोक्सीमेट, ये हमें एक आइडिया दे देगा, एस्टिमेशन दे देगा कि हमें इस पे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप देखोगे तो मोस्टली इनकी जो ट्रैफिक है यूनाइटेड स्टेट से है, फिर पाकिस्तान से है, फिर इंडिया से है। टोटल अराउंड ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है वो 6000 के आसपास की है। तो कर सकते हो आप, ठीक है, इस पे कर सकते हो आप। ट्रैफिक कंसिस्टेंसी भी देखोगे तो वो भी बनी हुई है रेगुलर। इसके अलावा फिर हम आते हैं, देखो आप जाओगे एचरफ
ट्रैफिक चेकर करके, वेबसाइट ट्रैफिक चेकर, तो ये आ जाएगा ये वाला। इस पे देख लेते हैं डिजिटल मॉन्क, इस पे कितनी ट्रैफिक है। जितनी ज्यादा ट्रैफिक है उतना आपके लिए अच्छा है। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आपके पास भी ट्रैफिक आती है। 1.4 के दिखा रहे हैं। ये लास्ट अपडेट के बाद ये भी साइट डाउन गई है। फिर उसके बाद जो है यूएस की एक वेबसाइट है डिजिटल सक्सेस, इसको हम लोग देख लेते हैं। 2.2 के यूएस। तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे इसको देखोगे आप, ये ग्रो भी हो रही है ओवर द टाइम, है ना। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो और फिर इनको आप रीच आउट कर सकते हो। आप कंप्लीट आपको इनकी गाइडलाइन पढ़नी होगी, ठीक है। विदाउट गाइडलाइन पढ़े अगर आप सबमिट करोगे तो ये आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं मोस्ट सक्सेसफुल ब्लॉग पोस्ट के लिंक आपको देने हैं, एटलीस्ट मिनिमम 3 ब्लॉग पोस्ट। तो आपने कहीं पे अगर कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, पब्लिश किया हुआ है, तो आप दे सकते हो। अदरवाइज आप फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जैसे मीडियम, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वहां पे जाके आपको आर्टिकल पब्लिश करने हैं अपने, है ना। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका एक पोर्टफोलियो रेडी होगा, ठीक है। कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप जो है अपने कंटेंट इनको सबमिट कर सकते हो कि देखो हमने लिखे हैं। और वो कंटेंट आपको ट्राई करने हैं कि बहुत ही हाई क्वालिटी के लिखे हैं। अब इनकी कंडीशन है 3000 प्लस वर्ड्स होने चाहिए। अवॉइड द बेसिक्स। राइट। टॉपिक आप कौन कौन से इनको पिच कर सकते हो, आप यहां से देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे डिजिटल सक्सेस, मार्केटिंग टेक न्यूज। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब आपको बहुत सारे रिजल्ट मिल जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई करना। आपको क्या करना है, एक गूगल शीट ओपन करनी है, ठीक है। मैं देखता हूँ। आपको एक सिंपल गूगल शीट ओपन करनी है। आपने गूगल शीट ओपन किया, आपने इसका टाइटल दे दिया गेस्ट पोस्टिंग, राइट। और आपने यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक, राइट। और अगर कोई रिक्वायरमेंट वगैरह आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ से इस वाली वेबसाइट को उठाया, पूरी यूआरएल को आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद ट्रैफिक, लेट सपोज 6.5 के थी, हमने 6.5 के रिक्वायरमेंट 1500 प्लस वर्ड्स। अब यहाँ पे आप नीच भी डिसाइड कर सकते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग। तो ये क्या हुआ, ऐसे करके आप क्या करोगे कि एक कंप्लीट लिस्ट आप पूरी तैयार कर लोगे। फिर उसके बाद वन बाय वन करके आप सबको पिच करना स्टार्ट करोगे। और यहाँ पे आप एक और कॉलम बना सकते हो, स्टेटस। और जैसे किसी को ईमेल सेंड कर दिया तो आपने यहाँ पे स्टेटस डाल दिया ईमेल सेंड। तो इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि इनको मैंने ईमेल कर दिया है ऑलरेडी, है ना। तो ऐसे करके आप पूरी लिस्ट बना सकते हो, 10 20 25 50 आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे नीच वाइज। अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, उसके बाद फिर आपको चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, राइट। आपको देखो यहाँ पे मिल जाएंगे।
तो यहाँ से आप इनको पिक करके जो है सीट आप पूरी बना सकते हो और उसके बाद उनको 1 बाय 1 करके पिच कर सकते हो। तो आप जैसे मैंने बताया कि आउट ऑफ 100 जो सक्सेस रेशियो होता है वो 4 to 5 होता है। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है भाई आपने अगर अच्छा कंटेंट पिच किया है तो वो ज्यादा भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है सबको? आप लोगों को शायद इंटर्नशिप में ना ये बैकलिंक वाला प्रोजेक्ट मिलेगा इस बार। तो इसके लिए सब लोग रेडी रहना। अब आगे चले हम लोग। ओके, क्लियर क्लियर। नो जी, देखो प्रेस रिलीज एक बार मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, थर्ड पार्टी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कराती है। अगर आप जैसे डायरेक्ट जाओगे, प्रेस रिलीज भी दो टाइप की होती है। आपको बस एक नाम की प्रेस रिलीज करनी है, या फिर आपको रियल में लाइक जो बहुत बड़े चैनल्स हैं उनसे आपको प्रेस रिलीज करना है उनके साथ। तो आप क्या करोगे, एक प्लेटफॉर्म है अगर आपको सीरियस होके करना है तो। राइट, अभी ये कनेक्टिवली हो गया। पहले इसका नाम हैरो था। तो आप इस पे जा सकते हो। ठीक है, फ्री अकाउंट बना सकते हो, ट्राई कर सकते हो। देखो इसमें इशू ये है ना कि आपको जो क्वालिटी का कंटेंट इनको देना है ना, आप नहीं दे पाओगे। इसमें क्या होता है कि इसमें ना बहुत स्ट्रांग रिसर्च चाहिए होती है। मतलब आपको ना ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही नहीं दे पाओगे। इसमें आपको क्या करना होगा कि सिंपल से जो है आपको एक स्ट्रेटेजी कंप्लीट बनानी होगी, उस पर रिसर्च करना होगा उस टॉपिक पे। और डेटा के साथ, डेटा भी इनको कैसा चाहिए होता है, डेटा इनको गूगल वाला डेटा नहीं चाहिए होता। अगर आप जैसे बता रहे हो कि अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा लाइक एजुकेशन जो है वो बहुत कम है ना, या फिर आप वहां का जो पुअर इंडेक्स है वो दिखा रहे हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक डेटा चाहिए होगा। और वो डेटा आप जो है नॉर्मल लाइक आपने गूगल किया, गूगल वाला डेटा वहां पे नहीं चलता। आपको अफ्रीका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ढूंढना पड़ेगा, उसमें जाके आप डेटा सर्च करना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे है भी कि नहीं है। नहीं है तो आप फिर यूएन की वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे देखोगे कोई रिपोर्ट है उसके बारे में कि नहीं है। तो हर एक चीज में इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में जाना होता है आपको। और जब आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हो ना, तो फिर चीजें जिस क्वालिटी की चाहिए होती है स्टार्टिंग में नहीं मिल पाती। तो हम लोग स्टार्टिंग में अगर एक नई वेबसाइट है हमारे पास, तो हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते कि आप हैरो में जाओ। उसके बाद फिर कुछ और छोटे ऐसे वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आप जाओगे तो इशू वायर करके है एक वेबसाइट, है ना, यहाँ से आप प्रेस रिलीज कर सकते हो, लेकिन ये किसी काम की नहीं है ना, इसमें पैसा ही बर्बाद होगा आपका। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं। पीआर न्यूज वायर करके है एक, न्यूज वायर करके है, नोटिफाइड, है ना। तो बहुत सारी ऐसे हैं जो है कि आप उनको रीच आउट कर सकते हो, वो आपके वेब पे कर देंगे। बट इसके लिए ना बहुत अच्छा बजट चाहिए। अभी जैसे आप हैरो वगैरह में अगर आपको पेड करवाना हो, एक पोस्ट के वो अप टू $3,000 चार्ज करते हैं। $3,000 यूएसडी की बात कर रहा हूं मैं। अगर आप सोच लो आपको किस लेवल का कंटेंट लिखना पड़ेगा, आप जो बहुत मेहनत करके, इवन मैं आपको क्या बोलूं, मैंने करीब करीब 100+ कंटेंट सबमिट किए होंगे और मेरे 2 कंटेंट अप्रूव हुए थे सर।
प्रो कंटेंट, और सारे कंटेंट ऐसे थे कि जो टोटल रिसर्च बेस्ड थे। ऐसा नहीं था कुछ कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है या कुछ भी। लाइक आपको किसी टॉपिक पे लिखना है तो आपने पहले 3 से 4 दिन आपने उसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च किया इंटरनेट पे। आपने जितने बड़े मीडिया हाउसेज है उनके सारे आर्टिकल पढ़े, है ना। आपने जो टाइम्स ऑफ इंडिया के जो प्रीमियम एडिशन है, जो पैसे दे के मिलते हैं, द हिंदू का प्रीमियम एडिशन, सब कुछ आपने पढ़ा। उसके बाद भी आप उसको कंक्लूड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो वर्डिंग जो यूज करते हैं ना, वो हम लोग के माइंड में नहीं आती। सिंपल सी बात है। उसके लिए क्या चाहिए होता, उसको हम बोलते हैं एडिटोरियल। एडिटोरियल हम बोलते हैं। तो वो एक अलग चीज है। बेटर देन कि आप एक ब्रांड हो तो किसी एजेंसी को हायर करो, पैसे दो, पीआर करो, यही चलता है सारा कुछ। और या तो फिर ब्रांड जो है वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाए कि वो कोई भी मूवमेंट कर रहा है ना तो उसके ऊपर मीडिया की नजर है ना। जैसे बड़ी कंपनीज होती है, कोई भी मूवमेंट हो रही होती है तो उसके ऊपर क्या होता है, मीडिया की नजर होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हाँ आशीष, कंटेंट राइटर तो होते हैं, कंटेंट राइटर की अलग प्रोफाइल होती है, बट स्टिल कंटेंट आपको भी लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। रीजन क्या है कि अगर आप लिखोगे नहीं कंटेंट तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा क्वालिटी कंटेंट क्या है ना। इन सब चीजों के बारे में आपको आइडिया नहीं लग पाएगा। तो आपको कंटेंट तो लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। हाँ बाद में जाके थोड़ा सा, मतलब आप मान के चलो अप टू 6 मंथ या 1 ईयर तक। और इतना कंटेंट भी नहीं लिखना होता। लाइक ऐसा नहीं पूरे दिन बैठ के आपको लिखना है। जो कंटेंट राइटर होते हैं वो पूरे दिन में 1 से 2 कंटेंट लिखते हैं 8 घंटे में, है ना। वो उनको भी पता होता है, और कंपनी उनके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं बना सकती। वो तो जो फ्रीलांसर्स होते हैं कंटेंट राइटर, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है। कंपनी उनके ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं बना सकती, क्योंकि पता है अगले को ना क्रिएटिव करना है कुछ। तो उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं कि हाँ ब्रेक लो, थोड़ा सा जाओ घूम टहल लो, है ना। टी ब्रेक ले लो, कॉफी ब्रेक ले लो, आराम से थोड़ा इधर उधर बात बात कर लो, उसके बाद फिर बैठो। क्योंकि वो थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए होती है। अभी आपको बोल दिया जाए कि आपको 3000 वर्ड का एक कंटेंट लिखना है, आफ्टर 500 वर्ड्स आप ब्लैंक हो जाओगे। कभी आप ट्राई करना ये चीज। तो ऐसे होता है, और ये चीज सबके साथ होता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है फॉरम्स। फॉरम्स में आपका क्या होता है कि अभी आप गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे तो मिल जाएगा। फिलहाल इसका कुछ डेटा शायद पड़ा हुआ है, तो मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा। इसका डेटा बेसिकली ना आपको स्क्रैप करके ही मिलता है। ठीक है, अब आप जाओगे। अब यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप निकाल सकते हो। आपको आर्टिकल में से स्क्रैप करना होगा बेसिकली। ठीक है, आर्टिकल में से आपको बेसिकली स्क्रैप करना होगा। ये रहे इतने फॉरम्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे जाओगे तो आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। VN7 का कोई फॉरम नहीं है, जूमला का है। जूमला का हो गया, या बीवी प्रेस का हो गया। है ना, देखो। अब यहाँ पे जाओगे, अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब ये देखोगे यहाँ पे इन्होंने एक यहाँ पे लिंक दे दिया है, किसी ना किसी बहाने से इन्होंने लगा दिया। तो यहाँ पे बस आपको वो चाहिए होता है कि लाइक सिंपल
ऐसे डायरेक्ट आप अगर लिंक अपने कॉपी पेस्ट कर दोगे तो ये ब्लॉक कर देंगे आपको। बट आपको क्या चाहिए होता है कि जैसे आपने कुछ पूछ लिया कि आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ इशू ऑन माई वेबसाइट, है ना, हाउ कैन बी रिजॉल्व इट। तो सम काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर आपने पूछ लिया और आपने रेफरेंस के लिए अपनी वेबसाइट डाल दी, दैट्स इट, बात खत्म। यहाँ से आपको ये इंडेक्स होता है, यहाँ से आपको बैकलिंक मिल जाएगा। पूरे सारे फॉरम्स में यही होता है। या फिर किसी ने क्वेश्चन किया है, आपने उससे रिलेटेड सर्च किया, जैसे किसी ने क्वेश्चन किया है समथिंग लाइक कोई वर्डप्रेस का ट्यूटोरियल या एसईओ के लिए किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, तो आपने वहां पे जो है कुछ आंसर किया, उसके बाद नीचे आपने वो अपने एक आर्टिकल का लिंक डाल दिया एक तरीके से कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रीड आवर कंप्लीट आर्टिकल, है ना। तो वहां से भी एक बैकलिंक वो क्रिएट हो जाता है। कोरा हो गया, रेडिट हो गया, ये दोनों तो सबसे पॉपुलर है और इन पे काम भी करना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि इन पे कैसे काम होता है कैसे नहीं, लेकिन अभी नहीं, ये हम लोग के लास्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेगा टोटल, जब हम लोग ऐसे ऑडिट वगैरह देखेंगे तब। ये जूमला का फॉरम, तो जूमला के फॉरम में आप जाओगे तो इसमें भी आप जो है रजिस्टर कर सकते हो, फ्री अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो। फ्री अकाउंट क्रिएट करके ठीक है, तो सिंपल आपको मिल जाता है यहाँ से। तो इसमें भी आपको लिस्ट जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है। फॉरम्स में भी आपको लिस्ट कलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद डायरेक्टरी, वेबसाइट, सोशल बुक मार्किंग, इसकी भी लिस्ट आपको गूगल पे ही मिलेगी। प्रोफाइल क्रिएशन में क्या होता है कि आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट पे जाके प्रोफाइल आपने क्रिएट कर लिया, या फिर जो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो सोशल टाइप की वेबसाइट्स हैं, तो उस पे जाके आपने क्या किया कि प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि उससे वहां से आपको एक बैकलिंक मिल जाता है। जैसे आपने फेसबुक पे कोई पेज या प्रोफाइल क्रिएट किया, तो जब आप वहां पे पेज या प्रोफाइल क्रिएट करते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, एक अपना जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यूआरएल आप जो है वहां पे एक तरीके से अपडेट कर देते हो, है ना। तो वो क्या होता है, वहां से एक बैकलिंक ही तो क्रिएट हो रहा है, टेक्निकली वो बैकलिंक ही तो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमने गेस्ट पोस्टिंग और फॉरम्स का निकाला, सेम हम डायरेक्टरी वेबसाइट का निकाल सकते हैं और आपका सोशल बुक मार्किंग का और प्रोफाइल क्रिएशन का भी। लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा गेस्ट पोस्टिंग पे। अगर पूरे मंथ में आपने 5 to 10 गेस्ट पोस्टिंग भी कर दी, मोर देन इनफ है स्टार्टिंग के लिए, मोर देन इनफ। नॉर्मल कंपटीशन होगा तो रैंकिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी, कंटेंट क्वालिटी और प्लस में 5 to 10 गेस्ट पोस्टिंग। रवि, इट डिपेंड्स लाइक, अब जो फॉरम्स पे आप कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है ना। जो स्पैम वाले फॉरम्स होते हैं वहां पे आपको नहीं करना है। नहीं दुर्गेश, ये फ्रीलांसर और जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे सबके लिए है। देखो, अब जैसे आप जाओगे किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे ऐसा तो है नहीं कि आपको सीनियर डेजिग्नेशन स्टार्टिंग से मिल जाएगी डे वन से, राइट। वहां पे आपके सीनियर्स भी होंगे, वहां पे आपके टीम लीडर और डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर भी होंगे, तो उनके पास ना ऑलरेडी होती है सारी चीजें। ये आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। अगर बैकलिंक वगैरह ऑफ पेज करने के लिए आपको दिया गया तो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, वो आपको दे देंगे लिस्ट पूरी। 1-1 लाख 10-10 लाख पड़ी होती है कंपनीज में, 1-1 लाख की लिस्ट, 10-10 लाख की लिस्ट ऐसे पड़ी होती है। गेस्ट पोस्टिंग में भी ऐसे कैटेगरी वाइज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया शीट बनाने के लिए। अब आप सोचो, आप शीट बना रहे हो ऐसे और आपने 1 साल तक काम किया, आप खुद सोच सकते हो ऐसे कितनी शीट्स भर जाएंगे 1 साल में। है ना। अब दोबारा से कभी आपको, आपके पास पूरी शीट रेडी है, तो दोबारा से भी आपको कभी टेक्नोलॉजी पे गेस्ट पोस्टिंग करनी हुई
तो आपको दोबारा से ढूंढने जाने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं। आपने अपनी शीट ओपन की, सर्च कर लिया कि हाँ लास्ट टाइम हमने किस पे किया था जिसपे अप्रूवल हो गया था। अब आप उसको जब दोबारा से पिच करोगे ना, तो वो आपके लिए थोड़ा सा जो उसकी गाइडलाइन है ना, वो और थोड़ा सा नॉर्मल कर देगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक कंटेंट उसको अच्छा सबमिट किया है। अब दूसरी चीज, जो कंटेंट आप सबमिट करते हो, देखो दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आपने कोई कंटेंट सबमिट किया गेस्ट पोस्टिंग में, और वो कंटेंट ऑब्वियस सी बात है हाई क्वालिटी वेबसाइट पे ही आप सबमिट करोगे कंटेंट, और वो कंटेंट रैंक कर गया और वहीं से आपकी बैकलिंक आ रही है, तो चांसेस हैं कि आपकी रैंकिंग इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने जिस पे गेस्ट पोस्ट किया है उसके पास ऑलरेडी जो है वो अथॉरिटी है ना। उसकी साइट जो है वो एक ओल्ड साइट है, उस पे ऑलरेडी ट्रैफिक है, उसकी अथॉरिटी है, तो उस पे रैंकिंग भी जो है वो इजीली आ जाएगी। और आपने आर्टिकल जो दिया वो रैंक कर गया, और वो अगर रैंक कर जाएगा तो वहीं से तो आपका बैकलिंक आ रहा है एक आपकी साइट पे, तो इसका इम्पैक्ट तो डालेगा ही। आपकी रैंक इंप्रूव होगी, आपका ट्रस्ट फ्लो इंप्रूव होगा सर्च इंजन में। गूगल नई साइट्स पे बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये चीजें करनी पड़ती हैं। क्लियर है यहां तक सबको? सोशल सिग्नल में अगेन सिंपल, हमें अभी के लिए सोशल मीडिया पे शेयर ही करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। सोशल मीडिया पे शेयर करना है, वहां पे लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। हाँ अगर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंटेंट क्वालिटी आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, फर्स्ट है आपका कीवर्ड इंटेंशन समझना, ठीक है। उसके बाद आपकी कंटेंट क्वालिटी, और उसके बाद आपका ऑन पेज टेक्निकल, वो तो मैंडेटरी है ही है, ऑन पेज एंड टेक्निकल। और इसके बाद आपका आता है गेस्ट पोस्टिंग। अगर आप बहुत ज्यादा लाइक लिमिटेड टीम के साथ काम कर रहे हो, या आप अकेले काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, तो आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली गेस्ट पोस्टिंग कि मैंने टारगेट किया है, मैं पूरे मंथ में 150 रीच आउट करूंगा लोगों को। 150 मीन्स आपका एक दिन का कितना हो जाता है, अराउंड 5 ईमेल्स पर डे, राइट। आपको 5 ईमेल्स पर डे अगर करना है, या 5 सबमिशन पर डे करना है, सब डायरेक्टली जो है वो कंटेंट ही नहीं मांगेंगे आपसे कि नहीं आप कंटेंट दो। पहले आप उनको पिच करते हो टॉपिक, कि मेरे पास ये टॉपिक है, इसमें से कोई कंटेंट आप एक्सेप्ट करोगे, तो वो आपको बता देते हैं कि इनमें से कोई टॉपिक, या वो अपने तरफ से दे देते हैं कि आप इस पे लिख लो। जब वो ये बोल देते हैं कि आप इस पे लिख लो, दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो 90% आपका काम हो गया। अब आपको कंटेंट पब्लिश करना है ना। तो अगर आप ऑन एन एवरेज 5 ईमेल्स पर डे करते हो, तो एंड ऑफ द मंथ आपके पास एटलीस्ट 20 to 25 बैकलिंक्स बहुत ही अच्छे होंगे, हाई क्वालिटी के। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा हो जाए, 20-25 से भी ज्यादा हो जाए, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। और अगर 5 लोगों को 5 वेबसाइट पे पिच करना है आपको एक दिन में, तो ये कोई टफ टास्क नहीं है। मैक्सिमम ये आपको स्टार्टिंग में 1 आवर का टाइम मिलेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये 15 to 20 मिनट्स तक हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? सेम ही एक तरीके से ब्लॉगिंग सबमिशन नहीं होता कुछ भी वैसे, बट गेस्ट पोस्टिंग और ब्लॉगिंग सबमिशन नाम से अगर देखा जाए तो सेम ही है, लेकिन हम उसको गेस्ट पोस्ट ही बोलते हैं।
नहीं, नवजीत डाल सकते हैं, लिंक ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये सारी चीजें बहुत चलती थी। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बेस्ड होगी, कोई फिक्स टाइम नहीं होगा, क्योंकि जो वर्किंग है करंटली वो फुल टाइम नहीं दे सकते। और अगर वो इंटर्नशिप के लिए 1 मंथ के लिए, अगर वो 1 या 2 मंथ्स के लिए जॉब भी वो छोड़ते हैं, तो फिर गैप काउंट होता है। मौज का एक एक्सटेंशन आता है, वो इंस्टॉल कर लेना। बात करेंगे आगे ऑडिट में इन सब चीजों का, डीएपीए के लिए। अब कंप्लीट एसईओ रिवाइज कर लेना। अब इसके अलावा क्या होता है, हम आते हैं गूगल की अपडेट पे। देखो, अगर आप एक दो ये एसईजे वगैरह फॉलो कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे आओगे इस पेज पे, देखो इस पेज पे आपको सारी अपडेट जो है वो मिल जाएंगी। अब ये अपडेट नहीं है कोई, ये चीज ध्यान देना, ऑनगोइंग इशू है कोई। अब ये है हमारा अगस्त 24 कोर अपडेट, 15 अगस्त को आई। ठीक है। जून 24 स्पैम अपडेट, 20 जून को आई। ये डेट वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज याद रखना है। ये लोग डराते हैं ना जो इन सब चीजों में, कि आपको डेट, भाई आप डेट याद करके क्या करोगे? इस दिन आप खुद सोचो, ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे इस दिन, है ना? या कुछ ऐसा हो गया था कि गूगल ने जो है बहुत ऐसा चैरिटी वाला काम कर दिया। तो डेट वगैरह नहीं याद रखनी है। गूगल अपडेट्स आपको चेक करते रहना, और क्या चीजें हैं उनमें, ये चीजें आपको ध्यान देना है। अपडेट आती है तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज होते हैं। देखो, जैसे अगर हम लोग चलते हैं किसी अपडेट में, तो अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपको इसका कंप्लीट डिटेल लिंक मिल जाएगा। रिलीज रिलीज वाले पे आप क्लिक करोगे तो ये हाइपर लिंक है, तो आपको कंप्लीट आर्टिकल मिल जाएगा। अब देखो, व्हाट टू नो अबाउट आवर अगस्त 2024 कोर अपडेट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कंप्लीटली इन्होंने बताया है कि हमने लॉन्च कर दिया है। वर्क improve quality search result by showing more content that people find generally useful or less content that feel like it was made just to perform well on search engine। सिंपल इन्होंने बोला कि देखो, आपको ऐसे कंटेंट प्रोड्यूस करने की अब जरूरत है। इन्होंने ये सिर्फ अपडेट इसलिए दिया है, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ठीक है, तो इन्होंने ये अपडेट इसलिए दिया है कि उन लोगों के कंटेंट को अब ये डिमोट करेंगे जिन लोगों ने सिर्फ एसईओ के लिए या फिर सर्च इंजन के लिए कंटेंट बनाया है, या जिन्होंने रैंक मैथ का जो वो नंबर सिस्टम होता है 1 to 100 उसको ही फॉलो किया है, मतलब यूजर्स के लिए नहीं बनाया। ठीक है, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर सर्च रिजल्ट बाय शोइंग मोर कंटेंट दैट पीपल फाइंड जेन्युइनली यूजफुल। राइट, तो जो रियली अब यूजफुल कंटेंट कैसे होंगे, जब आपको कीवर्ड का इंटेंशन समझ में आएगा कि एक्चुअल में यूजर सर्च क्या कर रहा है। अगर आपको नहीं पता कि यूजर सर्च क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, क्यों, व्हाट एंड व्हाई, ये दोनों का आंसर आपके पास होना चाहिए। व्हाट एंड व्हाई, क्या सर्च कर रहा है एग्जैक्टली और क्यों सर्च कर रहा है। जब आपको पता चल जाएगा क्यों सर्च कर रहा है, तो आप उसकी यूजफुल का कंटेंट आप प्रोड्यूस कर सकते हो। और जब आप उसकी यूजफुल का कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे, तो गूगल आपको खुद ब खुद प्रमोट करेगा। राइट, और इसी को बोलते हैं क्वालिटी कंटेंट। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज पे बहुत फोकस किया, आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, मैं स्टार्टिंग से ही बोलता है कि इंटेंशन, कीवर्ड इंटेंशन मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब आपकी स्टार्टिंग समझ लो वहीं से होती है। अब आप मान के चलो कीवर्ड इंटेंशन सही से नहीं समझ पाए, आपने कंटेंट जो है बना दिया किसी और चीज के लिए,
उसके बाद आप ऑफ पेज करते रहो, सोशल सिग्नल लेके आते रहो, आप कहीं भी उसको प्रमोट करते रहो, कितने भी बैकलिंक बनाते रहो, टेक्निकल बहुत सारा ऑप्टिमाइज कर लो, सब कुछ बेकार है, नहीं रैंकिंग आएगी, नहीं रैंकिंग बिल्कुल भी। और यही रीजन है मैं सबसे पहले प्रेफर क्या करता हूँ कि सबसे पहले जब किसी कीवर्ड पे काम करना स्टार्ट करते हैं तो टॉप 5 रिजल्ट हमें जरूर चेक करना है। टॉप 5 रिजल्ट के बारे में हमें चेक कर लेना बहुत अच्छे तरीके से कि है क्या चीज एक्चुअल में और चल क्या रहा है। क्या वो लोग जो चीजें हम सर्च कर रहे हैं या यूजर सर्च कर रहा है वो चीजें लोग दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या क्या चीजें दे रहे हैं, राइट। तो जब हम लोग इन सब चीजों पे फोकस करते हैं तो अपने आप कीवर्ड इंटेंशन आपको क्लियर है, आपने अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस किया, तो आप नॉर्मल ऑन पेज और ऑफ पेज करोगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि रैंकिंग आ जाएगी। क्योंकि ये वाला जो पैरामीटर है ना वो बहुत लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं और कंटेंट मैटर करता है। आपको क्या लगता है, आप एआई जनरेटेड कंटेंट आप ले आओ, एआई जनरेटेड कंटेंट लाने से कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, आपसे पूछ सकते हैं अगस्त कोर अपडेट में क्या था। और अपडेट का मोटिव एक ही होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अपडेट का जो मोटिव है वो एक ही होता है, यूजर एक्सपीरियंस और जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको प्रमोट करना। पूरे अपडेट का मोटिव, जितनी भी अपडेट आती है, ये जो हर हफ्ते एक नई अपडेट निकाल रहे हैं, इनका मतलब यही है कि आप और ज्यादा इंप्रूव करो खुद को। इनका एंड गोल वही है कि जो इनके पास यूजर सर्च करने आ रहा है उसको इनको सेटिस्फाइड करना है, सिंपल। वो वापस ना जाए, वो गूगल को क्लोज करके कहीं और सर्च करने ना जाए। अगर वो गूगल पे आया है तो उसकी क्वेरी गूगल पे ही फुलफिल होनी चाहिए, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। और यही रीजन होता है कि जो ये अपडेट्स आती हैं इसी वजह से आती हैं। तो इनका जो टोटल मोटिव होता है वो यूजर एक्सपीरियंस को ही लेके होता है, ठीक है। तो कोर अपडेट का या जो भी अपडेट है उनका गोल जो है, मोटिव जो है वो एक ही होता है। बट आपको याद रखना है कि हाँ कौन सी अपडेट के बाद क्या चीजें हैं, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप आओगे तो यहाँ पे ना सारी चीजें आपको एक कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी देखने को। As always, we aim to connect people with a range of high quality sites, including small or independent sites that are creating useful content, original content when relevant to user searches, right? तो दैट मीन्स कि ये बड़ी साइट्स के साथ साथ छोटी साइट्स को भी, जो नई साइट है, इंडिपेंडेंट साइट्स हैं, लाइक जैसे कोई ब्लॉगर है वो अकेले उस साइट को पूरा हैंडल कर रहा है बट वो क्वालिटी कंटेंट जनरेट कर रहा है तो उसको ये प्रमोट करेंगे, राइट। तो ये चीजें हैं। अब आप सोचो कि अब फंडामेंटल, अब आप जाओगे यूट्यूब में देखो कि हाँ आप क्या सर्च कर रहे हो, हाउ टू राइट कंटेंट विद चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी यूजर इंटेंशन फुलफिल थोड़ी ना कर पाएगा। फिर उसके बाद आपने चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवा लिया, आपने कंटेंट पोस्ट भी कर दिया, अब अगले 3 महीने तक कोई रैंकिंग नहीं आई, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। फिर आप सोचोगे कि पता नहीं एसईओ कैसे होता है, क्या होता है। फिर आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आता भी होगा ना, तो आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि नहीं मेरी जो स्ट्रेटेजी है ना वो काम नहीं कर रही है। और रीजन उसका क्या है, रीजन उसका स्टार्टिंग में ही आपको पता है ना। तो कभी भी इन सब चीजों के कहने में नहीं आना चाहिए। देखो अगर सिंपल सी बात है, अगर कोई बोलता है कि हाँ चैट जीपीटी का कंटेंट यूज करके हमने जो है रैंकिंग, मेरे पास बहुत अच्छी रैंकिंग आ गई चैट जीपीटी का यूज करके, तो आप बोलना सीधे कि ठीक है आप बताओ ना, यूआरएल बताओ, आप वेबसाइट दिखाओ आप, अगर चैट जीपीटी का यूज करके रैंकिंग आई है, और मुझे आप वो ले आना वेबसाइट क्लास में, एक बार बैठ के चेक कर लेंगे कितना कंटेंट उसका जेन्युइन है ना। तो ये सब कहने की बातें होती है। जो जून जून की जो अपडेट आई थी, जून 2023 की बात कर रहा हूँ, जून 23, उसके बाद एक अपडेट आई सितंबर 23, सितंबर 23।
इसमें भी होगा जून और सितंबर। ठीक है, नहीं इसमें नहीं है शायद, हमें सर्च करना पड़ेगा। सेम है ना। इसके बाद से इन्होंने एआई कंटेंट को कंप्लीटली एक तरीके से एलिमिनेट कर दिया, कंप्लीटली। मैंने बहुत सारी साइट्स ऐसी देखी हैं, और आगे स्ट्रेटेजी में हम लोग बात करेंगे जब ऐसी ऑडिट वगैरह करेंगे ना, तब आपको ग्राफ वगैरह अच्छे से समझ में आएगा। जो साइट जिनका ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा था सीधे, ऐसे गया है नीचे सीधा। जिनके पर डे की ट्रैफिक 1 लाख की थी, 1 लाख विजिटर्स थे, 2 दिन लगे उनको 0 विजिटर्स आने में। और रीजन क्या था कि कंटेंट उनका मैक्सिमम कंटेंट एआई जनरेटेड था। अब आपकी वेबसाइट पे अगर 100 कंटेंट है जिसमें से आपने 10 कंटेंट लिखा है और 90 एआई जनरेटेड है, आपको ये लग रहा है कि 90 कंटेंट नहीं रैंक करेगा, 10 जो आपके हैं वो तो रैंक कर जाएंगे। दोनों रैंक नहीं करेंगे, याद रखना। ये 90 कंटेंट का जो इम्पैक्ट है ना, आपके 10 कंटेंट जो है ना उस पर भी जाएगी। सिंपल। क्योंकि यहाँ पे जब बात आ जाती है इंटेंशन की, बात आ जाती है कि आप किस तरीके से क्वालिटी कंटेंट किसको बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं इंटेंशन को। तो अभी से हैबिट मत डालना इन सब चीजों की, कि चैट जीपीटी की कंप्लीटली आप हैबिट डाल दो कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए। आपने चैट जीपीटी को कमांड दिया, राइट 1000 वर्ड्स आर्टिकल ऑन दिस, और उसने आपको एक आर्टिकल दे दिया। अब आपको लगा कि ये क्वालिटी आर्टिकल, ये रैंक कर जाएगा, है ना। इतना इजी होता तो हर कोई कर लेता। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और जो भी है गूगल अपडेट्स वगैरह जो आती हैं, आपको देखते रहना है, पढ़ते रहना है उसके बारे में क्या चीजें हैं। सर्च इंजन जर्नल करके एक साइट है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, एसईजे इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इसमें आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती है रिलेटेड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और भी जो अदर है। तो आपको क्या करना है, पढ़ने की कोशिश करना है। ठीक है, रात में आप जैसे सोने जा रहे हो डिनर वगैरह के बाद, तो आपने क्या किया, 15-20 मिनट आपने पढ़ लिया। अब 15-20 मिनट में आप जो है 2-3-4 आर्टिकल पढ़ लोगे आराम से, है ना। तो ऐसे कर करके आपने पढ़ लिया, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी जो चीजें है ना वो अपडेटेड होती जाएंगी, आपको चीजें समझ में आती जाएंगी कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से। नहीं, वो फिर इशू क्रिएट करेगा, आप मून लाइटिंग में आ जाओगे। 2 जॉब आप एक साथ कैसे कर सकते हो, अपने इंडिया में अलाउड नहीं है 2 जॉब एक साथ। स्पेशली आप फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो, बट आपको 2 में से एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप अगर कोई एडिशनल दूसरी जॉब कर रहे हो दूसरे प्रोफाइल में, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग की ही जॉब कर रहे हो तो उसके साथ भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल 2 अलग अलग प्रोफाइल की आप जॉब कर रहे हो तो फिर वो इशू क्रिएट कर सकता है। वो आपके जो है एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आएगा। उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।